तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? इंडेफिनेट ना। तो आज हम लोग डेफिनेट वाला करेंगे। तो डेफिनेट में देख लेते हैं ये चैप्टर का वेटेज कैसा है। डेफिनेट और इंडेफिनेट मिला करके ये इंटीग्रल वाला में कितना मार्क्स का आता है? डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट मिला करके अप्रोक्स 30 मार्क्स 13 मार्क्स का आता है ना, 12-13 मार्क्स का आ जाता है। कितना मार्क्स का आता है? 12-13। तो ये इंटीग्रल वाला थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये आ जाएगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, कुछ प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो तुम लोग, क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक। लिमिट क्या दिया हुआ है? ए से बी दिया हुआ है लिमिट, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना। उसका इंटीग्रेशन किया है, तो इसको कैसे लिखा है? फंक्शन यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। तो ये प्रॉपर्टी बताता है कि अगर तुम वेरिएबल को चेंज कर रहे हो लिमिट को सेम रख करके, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी, इंटीग्रेट भी करेंगे। उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करेंगे। अब देखना यहाँ से दूसरा प्रॉपर्टी, लिमिट चेंज प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। अब बताओ कि लिमिट चेंज प्रॉपर्टी होता है क्या है? अगर तुम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फंक्शन से माइनस कॉमन ले लो, तो लिमिट चेंज कर जाता है। क्या करता है? देखो यहाँ पे ए से बी था ना, था कि नहीं? लेकिन हम जब एक मल्टीप्लाई किए नेगेटिव साइन को, तो ये क्या कर दिया? लिमिट को चेंज कर दिया। बाकी फंक्शन को सेम रहने दिया है। फंक्शन को क्या रहने दिया? सेम रहने दिया हुआ है। तीसरा प्रॉपर्टी, ये अभी क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। तुम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पहले ओवरव्यू ले ले रहे, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी ले ले रहे। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा वाला देखो, इंटीग्रेशन दिया हुआ है कोई फंक्शन का ए से बी तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक। फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स है। इसको लिखा है क्या? तोड़ दिया है। लिमिट को क्या किया? तोड़ दिया है। ए से लेकर के सी तक किया है, फिर सी से लेकर के बी तक किया है। और जो सी वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना चाहिए? ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू, उसके बीच में हम लोग तोड़ सकते हैं लिमिट को, और उसी से स्टार्ट करना है। मान लो ये 2 से 4 तक लिमिट है इंटीग्रेट करने के लिए। एक हम इसके बीच का एक नंबर ले लेते हैं 3। खुद से देखो, अगर हम 2 से 3 तक करें इंटीग्रेट कोई भी फंक्शन का, प्लस 3 से 4 से तक करें इंटीग्रेट, 3 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करें, तो क्या होगा? वैल्यू हमारा सेम आने वाला है। क्या आएगा? वैल्यू सेम आने वाला है। सी जो वैल्यू है ना, सी जो वैल्यू है वो बीच में होना चाहिए ए और बी का। बात समझ में आया कि नहीं आया? 3 प्रॉपर्टी अभी देखें, आगे देखते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4th नंबर वाला है ना, इसी को बोलता है इन लोग किंग्स प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? अभी तुमको दिख जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा यूज होगा, किंग्स प्रॉपर्टी। कुछ नहीं है, ध्यान से देखना इसका क्या क्या वेरिएबल के जगह पे ये रिप्लेस किया है। बताओगे कि क्या रिप्लेस किया, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है? लिमिट ए से कहाँ तक है? बी तक। वहां पे क्या किया? एक्स के जगह पे क्या रख दिया? बी प्लस ए माइनस एक्स। क्या कर रहा है? सम, लिमिट का सम कर रहा है और माइनस एक्स कर दे रहा है। देख, यहाँ से क्या है? ए से बी तक गया लिमिट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। क्या किया? ये दोनों लिमिट को सम कर दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो एफ एक्स की जगह पे रिप्लेस करना है। किसकी जगह पे रिप्लेस करना है? एक्स की जगह। तो बी प्लस ए माइनस एक्स। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलता नहीं है, किस नाम से जानते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी। जब भी किंग्स प्रॉपर्टी बोले, तो ये वाला प्रॉपर्टी याद होना चाहिए सबको को। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 5th नंबर वाला देख लो, लिमिट गया है 0 से लेकर के 2a तक। 0 से लेकर के, अब देखना इसको क्या किया? तोड़ दिया। 0 से लेकर के a तक लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? एफ एक्स को एक बार एफ एक्स लिखा है, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 से लेकर के 2a तक है, डबल है, तो हाफ कर दिए लिमिट को। क्या किए? हाफ कर दिए। तो हाफ करने के बाद एक बार एफ एक्स लिखेंगे, एक बार एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स कहाँ से आया? यहाँ से, वही वाला जो ऊपर में प्रॉपर्टी देखा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अगर यहाँ पे दूसरा चीज रहता, ए रहता, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2a प्लस ए 3a हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना। उसके बाद लास्ट देखो, एक 6 नंबर है, इसके बाद एक और है। बोलता है क्या, ध्यान से देखना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो तुम लोग क्या कर सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू ए और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ, लिमिट को हाफ कर दो। लिमिट को क्या करना, हाफ कर देना, और फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना। फंक्शन को क्या करना, इंटीग्रेट कर देना। सबको समझ में आया, ये कब करना है, जब हमारा ये वाला कंडीशन गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, देखो यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे क्या आया, माइनस। अगर माइनस हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो। एक लास्ट बचता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑड इवन वाला कंसेप्ट है इसका, ऑड इवन वाला कंसेप्ट। ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू माइनस ए से ए, देख रहा है, अगर माइनस टू से इंटीग्रेशन टू तक होता तो ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, मतलब माइनस ए, लिमिट सेम रहेगा और एक साइन में चेंजेस आए, लिमिट सेम रहेगा और एक साइन में क्या आएगा, चेंजेस। तो क्या होता है इसका डायरेक्ट, जीरो से लिमिट को हाफ कर दो, जीरो से ए कर दो, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। क्या किए, जब इस तरह से फॉर्मेट में लिखा रहेगा माइनस फाइव से फाइव तक, तब ये सब सोचना है, तब ये सब क्या करना है, सोचना है। एक बार एफ ऑफ एक्स रखना और एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स रखना, और लिमिट को क्या कर देना, जीरो से ए कर देना। जीरो से क्या करना, इसी में देखो, लिमिट पर ध्यान देना कि माइनस ए से ए जा रहा है, तभी ये सब लगा रहे हैं। अगर माइनस ए से ए जा रहा है और फंक्शन, अगर फंक्शन क्या है, इवन है, फंक्शन अगर इवन होगा तो टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए कर देना, टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए, क्योंकि पता है ना, अगर इवन रहता तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाता था, माइनस एक्स रखने पर वही वैल्यू दे देता है इवन में, देता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, इवन। दूसरा देखो, अगर ऑड हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जीरो। अब आते हैं हम लोग, ये तो प्रॉपर्टी के बारे में अभी बहुत कम ही समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात आया कि नहीं समझ। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर पहला वाला क्या पूछ रहा है, देखो तो, इंटीग्रेशन दिया हुआ जीरो से टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखना कौन सा प्रॉपर्टी में जीरो से लेकर के टू ए तक था, और एक बार जब भी ऐसा लगे ना कि किंग्स प्रॉपर्टी वाला यूज हो रहा है, तो लगा करके देखना, क्या करते हैं हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी में, अगर हमारा ए से बी रहता था, लिमिट एफ ऑफ एक्स रहता था, तो क्या करते थे, एफ ऑफ बी प्लस ए, या तो ए प्लस बी माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट देखना, प्रॉपर्टी से ही यूज हुआ है, देखो प्रॉपर्टी में ध्यान देना, जीरो से लेकर के टू ए तक, कहाँ था, जीरो से लेकर के टू ए तक, ये था ना, जीरो से लेकर के टू ए तक। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, जीरो से लेकर के टू ए तक था। तो देखना यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते थे, एफ ऑफ, यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, ये टू ए है, लेकिन यहाँ पे एक्स ही रहता है माइनस, ये प्लस होता था, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, ये जीरो के बराबर दिया हुआ है कि नहीं, ये जीरो के बराबर। तो हमको तो इतना तक का वैल्यू चाहिए था, इतना तक का वैल्यू चाहिए ना, देखो ऊपर में, यहाँ पे ऑप्शंस मैच करो, ऑप्शंस मैच करो, ये प्रॉपर्टी वाला में अगर हम इसको उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा कि नहीं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड था कि ये नहीं था, था ना। तो प्रॉपर्टी याद रखना सबको, हम लोग को क्या पता था, अगर जीरो से टू ए तक जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। टू ए क्यों आया था, क्योंकि हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट किए थे, मतलब टू ए प्लस जीरो, टू ए प्लस जीरो, इसका मतलब टू ए ही आया यहाँ पे, और माइनस एक्स। बात समझ में आया इतना तक, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते, देखो प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आते रहेगा। देखो ये नहीं लग रहा है कि माइनस ए से ए जा रहा है, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए जा रहा है। देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जा रहा है, मतलब वैल्यू सेम है ना यहाँ पे। अब तुम लोग को माइनस से ऊपर जा रहा है। माइनस से ऊपर जा रहा है, गुड। अगर ऐसा रहता है तो दो कंडीशंस होता था, माइनस ए से लेकर के अगर ए तक जा रहा है, और एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करता था। इस समय क्या करता था, अगर एफ ऑफ एक्स इवन होता था, एफ ऑफ एक्स अगर इवन होता था तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, जीरो से टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया। लेकिन वही चीज अगर एफ एक्स हमारा जब ऑड होता है तो क्या होता है, एफ एक्स हमारा जब ऑड होता है तो क्या होता है, क्या होता है, जीरो। इंटीग्रेशन हो जाता है डायरेक्ट माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जीरो। तो तुम लोग को पता होगा कि साइन ऑड फंक्शन है। अब बोलो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे वो देखना। साइन के अंदर हम लोग जब माइनस एक्स रख देते थे तो माइनस बाहर कर देता था ना, ये माइनस साइन एक्स हो जाता था। यही तो ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता था। तो अगर ये ऑड है और इंटीग्रेशन का लिमिट है माइनस ए से ए तक, तो डायरेक्ट इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। जीरो। समझ में आया कि नहीं, प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट बेस्ड था ये क्वेश्चन। यस सर, यस सर, अविनाश समझ में आया तुमको। यस सर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये तो आसान वाला क्वेश्चन है। तुम लोग को पता है ना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स log x। लिमिट दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक। 2 से 3। तो log x हो जाएगा यहाँ पे, log x का इंटीग्रेशन का लिमिट जो है 2 से 3 तक। तो एक बार ऊपर में क्या रखेंगे, लिमिट रखने सबको आता है कि नहीं, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2। 2। अब एक प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है कि नहीं पता है, कि log a यस सर। log लॉग a माइनस log b बी इक्वल्स टू लिख टू सकते हो कि लॉग नहीं, ए बट ए अपॉन बी। log a अपॉन b सबको आता था ये। बस अब देखना यहाँ से, 3/2 बी नंबर हो जाएगा। देख लेते हैं। अब इसको क्या किया हम लोग, डिवाइड कर दिए। log क्या हो जाएगा, 3/2। अगर दोनों मल्टीप्लाई में होता तो क्या हो जाता, अगर log a प्लस में होता तो क्या होता, देखो log a प्लस log b मल्टीप्लाई हो जाता है। सबको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए सब। तो लोग माइक जब बोलना रहेगा तब ऑन करेगा ना, यूट्यूब में ये जाएगा तो आवाज़ थोड़ा सा ग्लिच करने लगेगा। log a प्लस log, अगर b होता तो log a b हो जाएगा, log क्या होगा ए बी। इतना तक समझ में आया कि नहीं, ये तो आसान था। और देखो यस 2024 सर। में पूछा इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये सब में भी ध्यान देना है थोड़ा। और ध्यान क्या देना, ये सब तो पहले से तुम लोग आता है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, कोई बताएगा ये कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड है, 1/√1 - x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है। ये सब में हम लोग टाइम नहीं देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है माइनस 40। माइनस और सिक्स नहीं, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा। क्या हम लोग नहीं पढ़े थे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, पूछो ना ये किसका डिफरेंशिएशन, हम लोग क्या पढ़े थे इंटीग्रेशन में, पूछना ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। तो डिफरेंशिएशन तो एंटी डेरिवेटिव्स होता है ना, इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव्स होता है। किसका डिफरेंशिएशन है ये, तो ये किसका होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा कि नहीं। अब लिमिट भी रखना है यहाँ पे, रोहित माइक ऑफ रखेगा। लिमिट भी रखना है 0 से लेकर के जब रिस्पॉन्स देना है तब बोलना है। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो अभी आ रहा यस सर। कौन, कौन है ये, इसको समझाना पड़ेगा कि देखो क्या क्या बताएं, ये तो राइट बन जाएगा, तुम लोग लिमिट रख करके सॉल्व कर लोगे ना इसको। तो क्या करना है इसका, तुम लोग कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में जाकर के इसका आंसर दोगे सब, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमको चाहिए। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा सेम, पूरा जितना हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारा यूट्यूब में जाएगा। तो इसका आंसर तुम लोग का वहाँ देखना चाहते हैं हम, हो जाएगा ना काम। यस। चलो अब यस सर, देखते हो हैं। जाएगा। वेरी गुड।
यहाँ से देखो इंटीग्रेशन दिया हुआ ए से बी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन को हल्के में निकाल देंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जिसमें टाइम देना है उस पर काम देंगे, उस पर काम करेंगे हम लोग। देखो इंटीग्रेशन ए से बी तक है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का अच्छा। इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स क्यूब बाय 3 ना। कहाँ याद किया है तुम लोग? यस सर, माइक ऑफ करो, बोलिए तुम बोल रहे वेरी गुड। जब बोलना है तभी फिर माइक ऑफ रखना तुम लोग। थे। एक्स क्यूब बाय 3, तो ये बताने का जरूरत है क्या हमको? लिमिट रखने के लिए तुम लोग खुद तुम लोग तेज है ये सब। कोई टेंशन नहीं। ए से बी, थोड़ा काम तुम लोग के लिए भी छोड़ दे रहे हैं, तो ऑप्शन का आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट आउट करोगे, तुम लोग भी यूट्यूब वाले। और इसका आंसर तो दिख जा रहा है, सबको ही को दिख रहा है, बट हमको सिर्फ आंसर यस सर। कमेंट कर देना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देख, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा। देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंसेस है? अगर तुमको इनडेफिनेट वाला सारा आ गया ना, तो डेफिनेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना रहता है डेफिनेट में? प्रॉपर्टीज। क्या करना रहता है? प्रॉपर्टीज। बाकी बात जितना भी इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग किए वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे क्या आता था? लिमिट नहीं आता था, तो वहाँ पे सी हम लोग क्या आर्बिटरी कांस्टेंट को ले लेते थे कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ हम यस लोग सर। लिमिट को पुट कर देना, वैल्यू सी यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ एक्स का नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। यस तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स, अब लिमिट पुट नहीं होगा तो एक बार 1 रखना है, एक बार √3। तो √3 रखेंगे, तो √3 पे टेन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या वैल्यू होता है पता है क्या सबको? टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। यस। अगर होगा तो टेन इनवर्स ऑफ √3 का क्या वैल्यू होता है बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। नहीं याद है किसी को? टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा तुम लोग बोलो साइन इनवर्स ऑफ √3 ऊपर में किस में आता था? 60 में आता था क्या? 60 पे आता था। हाँ भैया। तो ये क्या, नोट किया तो। क्या पाई बाय 3 होगा? पाई बाय 3 होगा। और ये टेन इनवर्स ऑफ 1 किस में होता था? पाई बाय 4। हाँ, भाई। इतना सोल्व करने के लिए आता है कि नहीं बोले, तो इसी में तो फंसते हैं हम लोग। ये सॉल्व हो यस जाएगा। सर। दिख जा रहा है क्या आंसर? 12 और उधर 4 और एक 1/12, मतलब पाई बाय 12 ये दिख नंबर रहा हो है क्या? गया। ये तो नहीं होगा यार, एलसीएम नीचे 12 आ रहा था, ए कैसे होगा? ये ये नहीं करती थी। सी होगा, तो आंसर इसका सी होगा। सॉल्व करें ना खुद से, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया है डेफिनेट वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हिंट देंगे, बाकी तुम लोग से बन जाएगा। इसमें डेफिनेट वाला में क्या देखना रहता था? अगर 1 अपॉन, नीचे क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो एक बार सोचना है कि ऊपर क्या इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो क्या प्रेजेंट है इसका डिफरेंशिएशन? देखो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 2x तो प्लस टू एक्स प्लस। टू। लेकिन यहाँ पे 2x प्रेजेंट नहीं है, 2x प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? 2x पहले बनाएंगे वहाँ पे, तो इसको कैसे बना सकते हैं? तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, यस। x+2। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे। यार। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग डेफिनेट में भी किए थे, तो डेफिनेट वाले लेक्चर्स पे देख लेना तुम लोग। यहाँ पे 2x+4, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, 2x प्लस क्या आया 4, हमको चाहिए क्या? 2x+2 चाहिए। देखो यहाँ पे 2x+2 आया था ना, तो हल्का सा और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, नीचे तो वही रह जाएगा। अब इसको इधर देखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 2x+2 और अपॉन हो जाएगा ये नीचे वाला x² प्लस 2x+3, 2x+3। तो देखना अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो 1/2, एक बार 1/2 आएगा इसके साथ 2x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर x² प्लस 2x+3, और साथ में 1/2 इसके साथ भी डाल रहे हैं, तो ये 2 तो पहले से था, तो 2/2 हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन वही नीचे वाला रूट अंडर x² प्लस 2x+3। इसमें क्या करना है अब देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते थे, अगर ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो जाता था तो हम लोग p मान लेते थे, ये मानते थे कि नहीं? तो इसको सीधे को, और ये रूट के अंदर है तो इसको t² मानेंगे, रूट के अंदर है तो क्या मानेंगे इसको? t²। और फिर रूट से ये फ्री है, तो t से ये फ्री करने के लिए
मतलब इनका ही करेगा। टी से फ्री करने के लिए खुर्शीद सुन रहा है तुम? और इसको क्या यस करना, सर। मिडिल, इसके लिए क्या हम लोग सीखे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे किस, कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या करते हैं यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मेट बनता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुम लोग को, तो ये यही सेम क्वेश्चन डेफिनेट वाला में भी करवाए हैं, तो वहाँ देख लेना एक बार। या तो वहाँ वो तो वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं था ना, डेफिनेट वाला, वो तो क्लास में करवाएंगे तुम लोग को। अच्छा ठीक है, अगर प्रॉब्लम आता है तो, अगर तुम लोग को भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में करना, तुम लोग को अगर आता है तो तुम लोग भी करना कमेंट सेक्शन में कमेंट, इसका सॉल्यूशन आगे मिल जाएगा। देखो ये भी डेफिनेट वाला है, डेफिनेट वाला है कि नहीं। और ये किससे सॉल्व होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे सॉल्व करेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट सबको याद होना चाहिए था, अगर देखते हैं याद है कि नहीं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन ये एक्स प्लस वन है, दो फैक्टर है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। तो इसको लिखते हैं हम लोग ए बाई प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स एक्स प्लस थ्री। अब देखना यहाँ पे एक बार एक्स को क्या रखेंगे, तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा ए और बी का, एक्स इक्वल्स टू -1। एक बार एक्स इक्वल्स टू क्या रखेंगे, -1, और एक बार एक्स इक्वल्स टू यहाँ से माइनस -3। -3। बाकी सॉल्व करोगे ए और बी मिल जाएगा। तो देखो वन बाय लीनियर होता है, तो वन बाय लीनियर जो होता है लॉग हो जाता है, लॉग यही, तो लॉग यही हो जाएगा। प्लस यहाँ भी लॉग वही हो जाएगा जो x+3 लीनियर वाला आता है ना, वन अपॉन लीनियर, तो लॉग ऑफ वही हो जाता है, क्योंकि टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, तो वन आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही बनने वाला है, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट बनाना। इसका क्या हो जाएगा, ए बाय लॉग यही वाला x+1 ए का वैल्यू जो निकालोगे तुम लोग, यहाँ ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। बढ़ जाएंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो ये टॉपिक जो है ना, लिमिट ऑफ सम तुम लोग को हटा दिया है। देखो 2014 में पूछा है, लेकिन अभी के जो रिसेंट ईयर्स में है ना, इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आया है। तुम लोग इसको सॉल्व करना एकदम बेसिक वाला, इसको हटा देना है, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। 0 से 1 तक है इसका लिमिट, 3x² + 1, 3x² + 1 है dx, 3x² + 1 dx। तो यहाँ देखना, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा ना, 3x³ / 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। और लिमिट सिर्फ रख देना अब 0 से लेकर के 1 तक। देखो इसका डायरेक्ट तुम लोग बना लेना, क्योंकि लिमिट एज सम वाला हटा दिया तुम लोग के सिलेबस से। तो अगर लिमिट एज सम वाला क्वेश्चन आता है तब उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन चांसेस है कि एनसीईआरटी से भी हटा दिया ना ये टॉपिक, इसका आंसर आ जाएगा ना। डीबी क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितना मिनट हो गया हम लोग का, आधा घंटा कंप्लीट हो रहा है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। प्रूफ करने बोल रहा है क्या, अब यहाँ से एंट्री लेता है, कौन लेगा एंट्री, किंग्स प्रॉपर्टी, कौन लेगा एंट्री, किंग प्रॉपर्टीज पता है ना, ये दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करते थे, ये दोनों की लिमिट का सम माइनस एक्स करते थे। तो अभी इसको बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। अभी देखते हैं जो आसान आसान क्वेश्चन को एक बार में हम लोग निपटाते हैं। ये बन जाएगा क्या, डायरेक्ट 0 से लेकर के 1 तक है इसका इंटीग्रेशन, 0 से 1 तक है कि नहीं। तो 0 से 1 तक है, तो इसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, x² / 2, पावर एक बढ़ा देते हैं और नीचे 1। यस सर। क्या करते थे, पावर वाला में भी एक ऐड कर देते थे 1। और यहाँ पे x² है तो x³ / 3। आगे लिमिट तुम लोग रख लोगे, 0 से लेकर के 1 तक है। खुद से सॉल्व करोगे, ये सब आसान क्वेश्चंस में हम लोग ज़्यादा टाइम देने वाले नहीं है। डू इट बाय योरसेल्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी क्या है, किंग्स प्रॉपर्टी को एक बार में निपटाने वाले हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक बार में इसको निपटा देंगे। किंग्स प्रॉपर्टी देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बट जितना देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही आसान है। जितना देखने में डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही ये क्या है, आसान है। सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, किससे बनेगा, किंग्स प्रॉपर्टी। तुम लोग को एक
चेहरा दिखाएंगे अभी, उसको देख करके तुम लोग पता चल जाएगा कि किंग्स प्रॉपर्टी लगेगा या नहीं लगेगा। तो अभी देख लो थोड़ा आसान आसान वाला क्वेश्चन। इसको देखो तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी। 1 + cos, क्या लिखा हुआ 1 + cos 2x का इंटीग्रेशन 0 से π/2। माइक ऑफ रखेगा, जब बोलेगा तब ऑन रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 1 + cos 2x इक्वल्स टू पढ़े क्या, 2 cos² x, 2 cos² x। और क्या होता था एक और फॉर्मूला, 1 + 1 - cos 2x, 2 sin² x होता था क्या? एंगल हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है कि नहीं? यहाँ पे 2x था तो इसका हाफ करके x बना दिया एंगल में। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको क्या लिख सकते थे अभी, क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सही है। cos x बाहर निकल गया, √2, तो √2 तो कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के टाइम पे। अरे करते हैं कि नहीं अविनाश, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। भाग नहीं ना गया तुम, ये कांस्टेंट है। तो √2 cos, क्या बच जाएगा, cos x इंटीग्रेशन में 0 से π/2। cos x का इंटीग्रेशन बताओ सब, dx। cos x का माइनस साइन, माइनस इसको होता है cos इसमें, साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स। sin x, sin x। तो इसका लिमिट रख देंगे अब हम लोग 0 से π/2। आगे बन जाएगा क्या, बोलो? ये आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर में ही हम लोग फंसते हैं। क्या ये बात सच है क्या कि आंसर में ही फंस जाता तुम लोग? π/2 का वैल्यू, sin π/2 तो बता दो हमको कि sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, आगे बढ़ जाएंगे हम। सर 0 होता है। फंस गया ना, हम बोल रहे थे फंसेगा। sin π/2 का वैल्यू 0 होने लगा, तुम लोग तो विद्वान हो गया। बता बता, 90 होता है सर। 90 होता है? नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी। देख रहा है आंसर एक से एक मिल रहा है, sin π/2 का वैल्यू 90। सर सॉरी, 1 होता है 1। एंगल एंगल वैल्यू दे देता है 1 क्या, 1 होता है। sin π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। cos π/2 का वैल्यू हो जाता है 0। बन जाएगा आगे, हाँ, आगे बनेगा कि नहीं? sin 0 का वैल्यू बन क्या गया। होता है, sin 0 का वैल्यू, फिर से किंग्स प्रॉपर्टी, 0 का 0, 0। किंग्स प्रॉपर्टी। सबको भी एक बार में निपटाने वाले हैं हम लोग। थोड़ा जो छोटा मोटा क्वेश्चन है ना, ये भी किंग्स प्रॉपर्टी से बनाएंगे। ये सब आप किंग्स प्रॉपर्टी से बनाएंगे, फिर क्यून प्रॉपर्टी से कौन बनाएगा? ये किससे बनाएंगे, इसको भी होल्ड कर रहे हैं किंग्स प्रॉपर्टी। ये देख के बनने वाला क्वेश्चन से पहले उसको करेंगे। ये देखो लिमिट ऑफ सम अभी बोले ना, लिमिट ऑफ सम 2020 तक पूछा है, ये उसके बाद से नहीं पूछा, मतलब कहीं ना कहीं इसको हटा दिया गया, हटा दिया। हाँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिमिट a से b, इसको सॉल्व कर लोगे क्या? x का क्या हो जाता है, x² / 2। x का क्या होता तो है, x² / 2। लिमिट रख लोगे a से b, लिमिट रख लोगे ना? यस सर। वेरी गुड। ये क्या ये सब बताने वाला क्वेश्चन है? बताने वाला नहीं है तो आप बता कह रहे हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ सर जल्दी से। माइनस cos x। -cos x। अरे सबको आता था क्या ये? साइन एक्स का इंटीग्रेशन यस। क्या होता है, माइनस cos x। -cos x। वेरी गुड। अविनाश को आ रहा है क्या समझ? इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था फिर भी आ रहा है समझ? अविनाश को आ रहा है क्या समझ? यस सर। तुम पढ़ा ही नहीं तो समझ कैसे आ रहा है, झूठ बोलता। कॉस एक्स दो बड़ी, तीन तरफ किया। अच्छा 2-3 क्लास किया था, चलो समझ में आ रहा था, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हारे एग्जाम टाइम के लिए। ओके, आ रहा समझ? कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यूट्यूब के लिए, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट्स में। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आसान आसान बोले ये तो बताया ही नहीं, ये बता ना जरूरी है क्या? देखो ये वन माइनस है बाय ना, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम लोग। अगर बोल रहा है कि आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये माइनस को अगर उधर भेज देंगे तो कॉस लिमिट को चेंज कर देता था ना, ये प्रॉपर्टी माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो लिमिट में, तो वो 0 ऊपर चला गया, ये π/2 नीचे आ गया। अब सॉल्व करना, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तुम एक बार इससे भी सॉल्व करना और एक बार इससे भी सॉल्व करना, दोनों से सेम आएगा। प्रॉपर्टी से गलत आंसर नहीं आता। देखो फिर से किंग्स प्रॉपर्टी, तो पक्का मान लो कि किंग्स प्रॉपर्टी से तुम लोग का क्वेश्चन आने ही वाला है, आने वाला है कि नहीं? हाँ सर, बहुत सारा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी, इसीलिए तो इसको किंग बना दिया ना।
किंग बनाने का मेन रीजन क्या है? सब जगह दिख जाता है ये तुम लोग खुद से बना लेना यार। क्या है? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या? नॉर्मल वाला बनाना, लिमिट एज सम आएगा तो नहीं। देखो लिमिट एज सम वाला भी क्वेश्चन पूछता था ये, बट देखो 2020 से पहले पहले ये पूछा है, 2020 से पहले पहले पूछा है। देख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता ए एक्स होगा। है? ई की पावर ए एक्स। तो क्या है ये लल्लू क्वेश्चन? एल ए बढ़ते आगे, देख लेते हैं और क्या कितना आसान आसान वाला कौन कौन से है। ये तो किंग्स प्रॉपर्टी लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट पार्ट में जब भी होगा तो वो किंग्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा शायद। किंग्स प्रॉपर्टी, इसीलिए बोले थे प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आने वाला है। देखो लिमिट एज सम है तो इसको छूना ही नहीं है, सो नॉर्मल से बनाना है। नॉर्मल बनाना है कि नहीं? +1 कौन सा ईयर में पूछा है देखो? ईयर देखो इसे किस साल में पूछा है ये? 2018 में। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का एक्स। 1 का क्या हो जाएगा? लिमिट रख लोगे क्या? 0 से 5। ये काम तुम लोग का है अब। लिमिट रख करके कहाँ पे आंसर तुम लोग को देना है? कमेंट में कमेंट। किसी का आंसर नहीं आता है इसका मतलब बनाता नहीं है तुम लोग। इस पे भी बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसके इसको होल्ड करते हैं। फिर से आगे लिमिट एज सम, इसका भी था बोल वाला, लेकिन इसको हटा दिया तो क्या करेगा? लिमिट एज सम, लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रेट एज अ लिमिट ऑफ सम। तो तुम लोग तो लिमिट एज सम हटा करके इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। लिमिट है 2 से 3 तक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स का पावर एक बढ़ा देते हैं, एक्स क्यूब हो जाएगा और नीचे 3। इंटीग्रेशन का लिमिट 2 से 3 तक। और क्वेश्चन है क्या इस पे? ये किंग्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। मतलब अब जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें इतना ही करेंगे हम लोग। ये यूट्यूब वाले के लिए है तो इतना ही इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। देखो चेहरा दिखा दो तुम लोग थोड़ा थोड़ा, यूट्यूब में जा रहा है। दिखा दिखा सब चेहरा। कैमरा ऑन करो। नहाया धोया है कि नहीं सब? चेहरा दिखाएगा यूट्यूब में, याद रहेगा, पढ़े थे हम लोग भी। नाम देख लेना सिर्फ। हाँ, वेरी गुड। अविनाश नहाया नहीं है क्या? देखो, चलो ठीक है।